हेलो गाइस, आज हम अकाउंट्स के अंदर टॉपिक डिस्कस करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। लास्ट क्लास में हमने रूल्स डिस्कस किए थे, 3 गोल्डन रूल्स। फर्स्ट इज रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड इज पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड थर्ड इज नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। इन फ्यूचर आपको जनरल एंट्रीज इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर आपको बेस्ड होती हैं, एवरी जनरल एंट्रीज। इन एंट्रीज को आज हम क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि एंट्रीज हमारी होती कैसे हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी? कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आपके बिजनेस में आया, फैक्ट्री में आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट से रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है आपका, क्या रेज हो रहा है? कैपिटल रेज हो रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड इज परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किया, यहाँ इंडिकेट हो रहा है गुड्स परचेज कर रहे हो। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की जरूरत है, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया जिससे आपने फिनिश गुड्स कंप्लीटली तैयार किया। तो देखिए, गुड्स की कंडीशन में हमें कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। वो की पॉइंट्स देखिए, यदि हम गुड्स परचेज करते हैं तो डेबिट होगा, सेल करते हैं तो क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न होता है देन आपका क्रेडिट होगा, एंड सेल रिटर्न होता है देन आपका डेबिट होगा। ये आपको 4 टाइप्स याद रखनी है गुड्स की कंडीशन में। कीवर्ड्स हैं जहाँ ये आपको नजर आए कि गुड्स आपने परचेज किया तो उस कंडीशन में परचेज को आपको डेबिट करना है। तो इस एंट्री में देखिए, गुड्स परचेज कर रहे हो तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, आपकी फैक्ट्री से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट करो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड सेल किया और वो भी कैश में। गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सेल कर रहे हो तो क्या क्रेडिट हो जाएगा हमारा सेल। आपकी फैक्ट्री में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्लियर है एंट्रीज? यहां तो कोई डाउट? एंड नेक्स्ट फोर्थ एंट्री देखिए। फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी? आपने भी गुड्स परचेज किया था, कैश में परचेज किया था। यदि हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज करें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, आपने उधार माल खरीदा। आपकी फैक्ट्री में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, गुड्स परचेज कर रहे हो। जब गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, आपने उधार माल खरीदा, क्रेडिट वर्ड आ रहा है, उधार माल खरीदा तो मीन्स आपके क्या हो गए? सप्लायर रेज हो गए, क्रेडिटर्स रेज हो गए। जब क्रेडिटर्स रेज हो गए तो क्रेडिटर्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर? आपने एक रूल भी पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्रेडिट करते हैं, यहाँ देने वाला कौन है? क्रेडिटर। गुड्स हमें देने वाला कौन है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नंबर 5th, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। आपने गुड सेल किए क्रेडिट बेसिस पे तो क्या जनरल एंट्री पास होगी? जब आप गुड सेल कर रहे हो तो उस कंडीशन में सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो आपको सेल्स को क्या करना है? क्रेडिट करना है। आपके रेज क्या हो रहे हैं? कस्टमर रेज हो रहे हैं। कस्टमर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपको गुड्स रिसीव किसे हो रहा है? कस्टमर को रिसीव हो रहा है, तो उस कंडीशन में एंट्री कीजिए कस्टमर अकाउंट डेबिट। कस्टमर को डेटर्स बोला जाता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखिए, नंबर 6th, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू एक्स। सिंपल लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू एक्स। एक्स को गुड्स रिटर्न किया, एक्स से खरीदा हुआ जब भी गुड्स रिटर्न किया तो उस कंडीशन में क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। तो परचेज रिटर्न क्या हो रहा है? आपका क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करोगे और एक्स को क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। एक्स कौन है? रिसीवर। एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखिए नंबर 7, आपने भी लिखा था गुड्स रिटर्न टू एक्स। यदि इसी को हम लिखते हैं गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से गुड्स रिटर्न हुआ, कस्टमर से गुड्स वापस आया, तो उस कंडीशन से हमारे लिए क्या हो गया, सेल रिटर्न हो गया। सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है। एंट्री कीजिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्लियर है एंट्री। नेक्स्ट 8th एंट्री देखिए, सिंपल एंट्रीज है हमारी जो कि गोल्डन रूल्स पे चल रही है हमारी। 8th एंट्री देखिए, यदि लिखा हुआ है आपका रेंट पेड, रेंट पेड यहाँ इंडिकेट हो रहा है रेंट। रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमने नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस। तो इसमें रेंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। रेंट अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट करो, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल एंट्री। नेक्स्ट देखिए नंबर 9th, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, आपने कमीशन रिसीव किया तो आपके पास क्या है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट करो, तो कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन रिसीव्ड आपके लिए क्या है, कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है। जब कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर एंट्री। नंबर 10th, सिंपली वर्ड में लिखा हुआ है सैलरी पेड टू गोपाल, आपने गोपाल को सैलरी पे की, गोपाल को सैलरी पे कर रहे हो। यहाँ देखिए सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट। मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सैलरी पेड टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे की तो गोपाल को क्रेडिट कराते हैं, जबकि वो गलत है। सैलरी अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या जा रहा है, आपको अपने आप को देखना है, कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट करो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मीन्स क्या होता है, आपने खुद के एक्सपेंसेस खुद के लिए पर्सनली यूज करना है आपको, तो उस कंडीशन में पर्सनल यूज क्या होता है हमारे लिए, ड्राइंग होता है। तो आप एंट्री करोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल एंट्रीज है। नेक्स्ट देखिए कुछ हमारी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं। बैंक से रिलेटेड एंट्रीज को कैसे पास आउट करते हैं देखिए। नंबर 12th, आपको 12th एंट्री करने से पहले 12th एंट्री में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सिंपली लिखा हुआ है गुड परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, आपने गुड परचेज कर लिया और पेमेंट आप चेक के थ्रू कर रहे हो। ये ध्यान रखना, जब पेमेंट आप चेक के थ्रू कर रहे हो, जब भी पेमेंट चेक के थ्रू करोगे तो उस कंडीशन में बैंक ऑलवेज क्रेडिट पेमेंट। एक कुछ नोट्स हैं वो नोट डाउन कर लेना, पेमेंट थ्रू चेक देन बैंक अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। जब आप पेमेंट थ्रू चेक करोगे तो बैंक अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। एंड नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक देन चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड बट check deposited in the same day, check deposited in the same day in our bank, then bank account will be debited। इसका मीन समझ लो क्या लिखा हुआ है,
यदि आप पेमेंट चेक के थ्रू करते हो तो बैंक ऑलवेज क्रेडिटेड, यदि आप अमाउंट रिसीव्ड करते हो चेक के थ्रू तो चेक इन हैंड अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, बट चेक डिपॉजिटेड इन द सेम डे इन आवर बैंक देन बैंक अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। यहाँ देखिए गुड परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, क्या जनरल एंट्री पास होगी? गुड्स परचेज कर रहे हो, जब गुड्स परचेज करोगे तो उस कंडीशन में परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हो? चेक के थ्रू कर रहे हो, जब पेमेंट चेक के थ्रू करते हो तो बैंक अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर एंट्री। नेक्स्ट देखिए नंबर 13, गुड सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। आपने अमाउंट रिसीव्ड किया चेक के थ्रू, तो देन एंट्री क्या होगी हमारी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सिंपल एंट्री होगी हमारी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए नंबर 14, यदि आपने कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज की तो क्या एंट्री पास होगी? परचेज्ड मशीनरी, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी परचेज की, मैंने भी आपको बताया था परचेज करोगे तो परचेज डेबिट होगा, लेकिन गुड्स की कंडीशन में डेबिट होगा। यहाँ आप असेट्स परचेज कर रहे हो, जब आप असेट्स परचेज करते हो तो उस कंडीशन में असेट्स अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो है उसे डेबिट करो। मशीन आ रही है आपकी फैक्ट्री में तो मशीन अकाउंट डेबिट, आपकी फैक्ट्री से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट करो, देन मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री हमारी। नंबर 15, आपने ये सारी एंट्रीज पढ़ ली, सिंपल एंट्रीज थी। अब हम सेटलमेंट की बात करते हैं। सेटलमेंट कैसे? फॉर एग्जांपल आपका लिखा हुआ है कि आपने गुड सोल्ड किया, किसी पार्टी को आपने गुड सोल्ड किया, नंबर 15th एंट्री में सोल्ड गुड्स टू एक्स रुपीज 1 लाख। आपने गुड सोल्ड कर दिया मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपीज का, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री होती है एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट 1 लाख रुपीज एंड देन 1 लाख रुपीज। यही सिंपल जनरल एंट्री पास करते हो, एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट। 16th नंबर पे लिखा हुआ है अमाउंट received from X rupees 98,000 in full settlement of his account through check and check deposited same day in our बैंक अकाउंट। सिंपल लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 98,000 का आपने अमाउंट रिसीव्ड किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट थ्रू चेक एंड चेक डिपॉजिटेड सेम डे इन अवर बैंक अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी? आपने अमाउंट रिसीव्ड किया, किसके थ्रू किया? चेक के थ्रू अमाउंट रिसीव्ड किया और चेक को आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। देखिए 3 बातों पे फोकस करना है, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, सेकेंडली चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है, एंड देन चेक को हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। जब हम चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अमाउंट किससे रिसीव होना है? एक्स से, तो देने वाला कौन है? एक्स को कितना देना था? 1 लाख रुपीज देना था। हमने कितना रिसीव किया? 98,000 रुपीज रिसीव किया। 2000 का क्या हो गया? 2000 रुपीज का लॉस हो गया। जो 2000 का लॉस हुआ उसे हम यूज करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इस नाम से यूज करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स। सिंपल एंट्री। जहां ये फुल सेटलमेंट वर्ड लिख जाए तो उस कंडीशन में आपको माइंड में रखना है कि फुल सेटलमेंट की कंडीशन में हमें कंप्लीटली उसका अकाउंट क्लोज करना है। 1 लाख का सेल किया था, 1 लाख रुपीज रिसीव होने थे लेकिन 98 रिसीव हुए, जो बैलेंस 2000 रह गया हमारे लिए लॉस है। देन कंडीशन में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और एक बात और ध्यान रखना, आप कैश या बैंक के साथ हमेशा डिस्काउंट आता है,
जब अमाउंट रिसीव्ड करते हो या फिर अमाउंट पेड करते हो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, हमारे लिए लॉस होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होती है, वो क्रेडिट होता है जब आप पेमेंट करते हो। नेक्स्ट देखिए, सेम परचेज की कंडीशन में लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ₹50,000। आपने गुड्स परचेज किया वाई से 50,000 रुपए का, तो आप सिंपल एंट्री कर रहे थे परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। ये एंट्री आप पास कर रहे थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, 50,000 रुपीज। नेक्स्ट में लिखा हुआ है नंबर 16 में, क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है हमारा लिखा हुआ कि अमाउंट पेड टू वाई ₹49,500 in full settlement of his account। ये लिखा हुआ है अमाउंट पेड टू वाई, वाई को आपने अमाउंट पे किया 49,500 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देन क्या जनरल एंट्री आपके पास होगी? तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री पास होगी, रिसीवर कौन है इधर? वाई, तो देन वाई डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आपके पास होगी। और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, मींस इसका भी अकाउंट हमें क्लोज करना है। वाई को कितने की पेमेंट करनी थी? 50,000 की, तो वाई को डेबिट कर दिया आपने 50,000 से। पेमेंट कितनी हो रही है आपकी? 49,500 की पेमेंट हो रही है। बाकी जो 500 का आपका प्रॉफिट हुआ वो आपके लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? एंट्री नंबर 16 एंड देन 17 थी एंट्री, 16 एंड 17 क्लियर है? वाई डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, कुछ हमारी स्पेशल ट्रांजेक्शन होती हैं। स्पेशल ट्रांजेक्शन की कंडीशन में क्या जनरल एंट्री पास होती है? ट्रांजेक्शन नंबर 18 में हमारी होती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना, डाउन करना, हमारे लिए क्या होता है? डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसमें क्या जनरल एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आपकी असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। असेट्स हैव डेबिट बैलेंस। जब असेट्स की वैल्यू आपकी कम होगी तो असेट्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। ये हमारे लिए होता है नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन। तो सिंपल जनरल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। 19 एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जनरल एंट्री हमारी पास होगी? सिंपल जनरल एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। देन एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 20th नंबर देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन में देखिए क्या जनरल एंट्री पास होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए होती है इनकम, देन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। 21 देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे बैड डेट्स। देखिए ₹5,000 आर नाउ बैड डेट्स फ्रॉम सनी। ये लिखा हुआ है आपका 5,000 रुपए आपके बैड डेट्स हो गए, तो उस कंडीशन में एंट्री होगी हमारी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनी। बैड डेट्स हमारे लिए क्या है? आपके सिंपल लॉसेस हैं। हमने क्रेडिट सेल किया था, क्रेडिट सेल में 5,000 एक कस्टमर ने हमारा पेड नहीं किया, तो उस कंडीशन में बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनी। नेक्स्ट 22 एंट्री देखिए स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में। 22 एंट्री हमारी लिखा हुआ है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया आग लगने से, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स आपका आग से जल के नष्ट हो गया, देन आपका स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हुआ तो परचेज को क्रेडिट किया आपने, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट 23 देखिए आपकी एंट्री, देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सिंपल लिखा हुआ है। फ्री सैंपल हमारे लिए क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होती है, और एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो सिंपल एंट्री हमारी पास होगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 24 देखिए लिखा हुआ है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आपने गुड्स एज ए चैरिटी दे दिए, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री पास हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अभी हमने 22 एंट्री पढ़ी थी गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यदि इसमें हम एक कंडीशंस लगा देते हैं, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, यदि हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा दिया, आगे लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 70%, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दे दिया 70% का, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 70%। देन फर्स्ट एंट्री तो हमारी सिंपल है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यदि हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इंश्योरेंस कंपनी 70% जो क्लेम रिसीव हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 100% मिलना था, 70% रिसीव हुआ, 30% का हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस को आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L से शो ऑफ करना है। ओके गाइस।